आज हम रियल फेस पे एकदम रियल मेकअप करने वाले हैं, बिल्कुल नो फिल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गर्मियों में कैसे मेकअप किया जाता है। गर्मियों में मेकअप करने से क्या क्या होता है और क्या क्या तरीके होते हैं मेकअप करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी क्लाइंट मेकअप करा रहा है उसको हम सबसे पहले क्लीनिंग मिल्क लगाएंगे। क्लीनिंग मिल्क लगाने के बाद इसको एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है, क्यों, इसको क्लीन करना होता है फेस को। अगर आपके पास टिश्यू है तो आप टिश्यू से कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप कॉटन से भी कर सकते हैं क्लीन। अगर चेहरा क्लीन हो जाएगा इसके बाद ही हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। सेकेंड नंबर पे अगर हम चाहे तो इनको फिटकरी लगा सकते हैं। फिटकरी लगाने से क्या होता है, पसीने नहीं आते हैं। तो अब इनको हम टोनर लगा रहे हैं। टोनर क्योंकि सीटीएम में सेकेंड नंबर पे टोनर लगता है, तो टोनर को भी हमको टैप टैप करके लगाना होता है। अगर अच्छे से टोनर अगर लगा दे, फिर इसके बाद हम इसको कम से कम 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको लगाना है, कोई भी प्रोसेस करना है, तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ही अगला वाला प्रोसेस कंप्लीट करिए। तो अब इनका कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बारी मॉइस्चराइज़र की। तो इन्होंने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दिया है। फिर इसके बाद इन्होंने लगाया प्राइमर, जिसमें कि मॉइस्चराइज़र प्राइमर दोनों है। जेल बेस प्राइमर है, ये गर्मियों के लिए सबसे अच्छा प्राइमर होता है जेल बेस प्राइमर। आप कोई भी लीजिए, प्राइमर को लेने के बाद इसके बाद अच्छी ब्रांड का भी आप ले सकते हैं। तो इसको स्किन में एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कराना होता है। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका मेकअप सही से होगा नहीं। तो अगर करना है तो आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कराइए, फिर इसके बाद 3 से 4 मिनट छोड़ दीजिए। तो ये हमारा प्लेट जो है कलर सेंस का प्लेट है। कलर सेंस वाले प्लेट में हमने सबसे पहले ऑरेंज कलर इनको दिया है। जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स वगैरह है वहीं पे हमने ऑरेंज कलर दिया है। इससे क्या होगा कि हाइड हो जाएगी और स्किन जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वो कम दिखाई देगी, क्योंकि रियल टेक्सचर में वैसे ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं, बारी आती है अब आई मेकअप करने की। तो आई मेकअप पे कलर सेंस का लग चुका है। इसके बाद इस पे अब हम पाउडर से सेट कर रहे हैं। पाउडर से सेट करने के बाद ही हम आई मेकअप देंगे, क्योंकि कोई भी आई मेकअप देना होता है तो क्या होता है कि उभर के दिखता है। तो जो ये मेकअप करा रही है ये थ्रेड नहीं बनवाई, क्योंकि इनका कहना था कि थ्रेड हम नहीं बनवाएंगे, तो उसी पे मेकअप हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा कितनी इजी तरीके से इनका आईब्रो लगेगा कि बना बनाया हुआ है। अगर आप के पास क्लाइंट आ रहा है उसकी आईब्रो नहीं बनी हुई है, तो कितने इजी तरीके से मैंने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे हम हाइड किए हैं। सबसे पहले ऑरेंज कंसीलर लगाया जो एक्स्ट्रा बाल थे थ्रेड के। फिर इसके बाद इनके स्किन टोन से मैच करके मैंने इस पर कंसीलर लगाया। फिर इसके बाद पाउडर से सेट किया है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फर्स्ट जो राइट वाला आईब्रो है वो देखने में लग रहा है कि हाँ बन चुका है आईब्रो, जो कि पास से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लगेगा कि वो नहीं बना हुआ था इससे पहले। अब देखिए एकदम समझ में आ रहा है कि ये कितना क्लीन और कितना अच्छा दिख रहा है ये आईब्रो। इसके बाद हम ऊपर से भी कर दिया है हाइड। अब इसके बाद बारी आती है आँखों पे कलर चढ़ाने की, आई मेकअप करने की। तो पीछे प्लेट है आई मेकअप का और इनके साड़ी से मैचिंग ही आई मेकअप दिया गया है। इनके साड़ी का कलर स्काई ब्लू था, उसी कलर से आई मेकअप दिया गया। तो सबसे पहले इनर कॉर्नर पे स्काई ब्लू दिया गया है। फिर इसके बाद लास्ट में हम देंगे इनके साड़ी से मैचिंग ही। तो बीच में हम सिमर लगा रहे हैं। इनके एकदम साड़ी से मैच ही ये सिमर भी था। सिमर भी इसी कलर का था, स्काई ब्लू कलर का था, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो लास्ट में हम देंगे इनको, लास्ट में ब्राउन कलर टाइप में कुछ अलग सा ही आई लुक दिया गया है इसमें। और ये आई लुक इतना सुंदर लग रहा था इनके फेस पे कि क्या बताएं। और साड़ी से भी एकदम मैच कर रहा था ये आई मेकअप। और ये आई मेकअप सीखने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे वीडियो में बताया गया है आई मेकअप। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है आईलाइनर लगाने की। तो इनको जेल बेस आईलाइनर लगाया जा रहा है। ये आईलाइनर बहुत इजी तरीके से लग जाता है। अगर आईलाइनर लगाना हो तो आप जेल बेस वाला यूज़ करिए, क्योंकि ये फैलता नहीं है और एक बार में लग भी जाता है। तो इसके बाद आईलाइनर लगाने के बाद ये आँखों के नीचे लगा रही थी और इनके आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा आँख ऊपर नीचे कर रही थी। इस वीडियो में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आँखें कर रही थी। और इनकी आँखें बहुत सुंदर लग रही थी। सामने से वीडियो में इतना कुछ खास नहीं आया जितना कि सामने से ये
मेकअप और ये क्या बोलते हैं आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब इनका आई मेकअप जो है डन हो चुका है। फिर उसी ब्रश से हम इनका आईब्रो फिल कर रहे हैं, क्योंकि इनका आईब्रो जो फिल हो रहा है उसी जिससे हमने आई जेल आई बेस आईलाइनर लगाया उसी से हम इनका आईब्रो भी फिल कर रहे हैं। और ये आईब्रो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और लग भी रहा है कि हाँ इनका बन चुका है ये आईब्रो। तो अब इनका डन हो चुका है आई मेकअप और आईब्रो। तो अब बारी आती है इनके स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर लगाने का। तो अब इनके स्किन टोन से मैच करके कंसीलर को एक दो कलर लेकर मिक्स किया गया है ताकि इनके स्किन से मैच हो जाए। तो दो कलर को मिक्स करने के बाद अब इनके पूरे फेस पे लगाया गया है। और साथ में आईब्रो के नीचे हमेशा हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं जिससे कि आंखें सुंदर और देखने में अच्छा लगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनका आईब्रो कैसा लग रहा है, क्योंकि आईब्रो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि शुरुआत के वीडियो में ये हम आपको दिखा दिए थे कि इनका आईब्रो कैसा था। और बीच बीच में हम लोग इनको सेटिंग स्प्रे देते रहेंगे। कोई भी आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं। ये शाइनिंग वाला स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है, बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद वो ड्राई होने के बाद जब सेटिंग स्प्रे ड्राई हो जाता है तभी हम दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस करने के बाद अब बारी आती है इनको फाउंडेशन लगाने की। सूखने के बाद फाउंडेशन लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद आँखों पे हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा सिमर टाइप में कुछ दे दूँ, तो आँखों पे सिमर लग चुका है। आप ज़रूर बताइएगा कि ये सिमर कैसा लग रहा है इनके आँखों पे आई मेकअप के ऊपर जो दिया गया है। फिर इसके बाद जब इनका सेटिंग स्प्रे जो फाउंडेशन था वो सूख गया था, इसके बाद हम इस पर लूज़ पाउडर लगाएंगे, बनाना लूज़ पाउडर। बनाना लूज़ पाउडर लगाने से क्या होता है मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद क्या बोलते हैं हमको लगाना है अब ब्लशर। ब्लशर हमारा लिक्विड ब्लशर है, वो भी लाइट एकदम पिंक शेड में है, पिंक नहीं पीच कलर में है। और ये जो ब्लशर हम लोग लगाए ये एकदम लाइट लगा है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर लगाने की। तो हमने हाइलाइटर भी लगा दिए हैं। और हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगता है आपको तो पता ही है। और मेन बात ये है कि हमने बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाया है इस वीडियो में, एक भी फ़िल्टर नहीं लगाया। और ये मेकअप सामने से इतना सुंदर और इतना ग्लोइंग दिख रहा था कि हम क्या बताएं। फिर इसके बाद इन्होंने आईलैश नहीं लगवाया तो हमने सोचा मस्कारा लगा देते हैं। मस्कारा अच्छे कंपनी का है ये शुगर का। और ये मस्कारा लगाने के बाद आँखें जो होती है ना बहुत अच्छी दिखती है आईलैशेस। फिर इसके बाद जो लिपस्टिक लग रही है ये नॉर्मल लिपस्टिक मैट लिपस्टिक है। और इसको ब्रश से लेकर ही लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रश से लगाइए तो एकदम इजी तरीके से शेप बन जाता है। अगर डायरेक्ट लिपस्टिक से लगाइए तो इधर उधर हो जाता है। तो अब देखिए लिपस्टिक जो लगाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा लिपस्टिक था। और इनके फेस पे बताइएगा कि इस कलर की लिपस्टिक कैसा लग रहा है इस साड़ी पे, क्योंकि ये लिपस्टिक हमें तो अच्छा लग रहा था, इनको भी अच्छा लग रहा था। तो आप पूरा मेकअप देखिएगा कि इनका मेकअप कैसा आपको दिख रहा है। लिपस्टिक चाहे तो आप ब्रश वाली भी ले सकते हैं, प्लेट वाली भी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। अगर न्यूड लिपस्टिक लगाना हो तो आप न्यूड भी लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो इनको सिर्फ लिपस्टिक एक ही शेड का लगाया जा रहा है, लाइट पिंक कलर में, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था मेकअप। और देखिए अब ये डन हो चुका है लिपस्टिक लगा के। तो आप बताइएगा फेस का। तो मेकअप डन हो चुका है। अब इसके बाद लास्ट में बारी आती है मेकअप फिक्सर की। फिक्सर आप कोई भी ले सकते हैं अच्छे ब्रांड की। तो अब इसके बाद पूरा मेकअप देखिएगा, बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाया गया है और पास से भी चेहरा दिखाया गया। और आईब्रो ज़रूर बताइएगा कि आईब्रो इनका कैसा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था पास से भी दूर से भी इनको।